देखो, हो गया है ना? बहुत बढ़िया। अब मैं इसके अंदर घुसकर थोड़ा सो लेता हूँ और तुम घर चले जाओ, जिससे किसी को कोई शक न हो। और मैं एकदम बीच में बैठूंगा। जो नहीं खाओगे नीचे दे देना, मैं हाथ आगे करके ले लूंगा, ठीक है? अरे वाह, पपैया ने टेबल तो बहुत अच्छा सजाया है। गोलू कहाँ है? कहीं चिंता तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, ऐसा पहली बार मैंने देखा। गोलू के चेहरे पर चिंता नजर ही नहीं आ रही थी और बिना खाए ही वो दोपहर से बैठा है। वो बिल्कुल सही समय पर आ जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। भूतू, तो अब खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, अभी करती हूँ। अच्छा, देश में जितने अच्छे बुरे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन हैं, सब लोग यहाँ पर आकर हाजिर हो जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। देखो तो बंटी भैया, और चाहिए क्या? और नहीं चाहिए। इतने खाने में तो पूरे फूल पहाड़ी गांव की दावत हो जाएगी। अरे भूतू, इतने अच्छे अच्छे भोजन के साथ में तूने ये सब्जी क्यों रख दी है? पहले ही तो कह दिया था ना, लड़ाई कठिन होगी। जो हर तरह का खाना खाएगा वही जीत पाएगा। और वो गहरे हरे रंग का शरबत कौन सा है, बता तो? करेले का शरबत है। अब देखते हैं कौन जीत पाता है। हमारे दोनों प्रतियोगी मैदान में उपस्थित हैं। तो आप सभी को खेल का नियम बता दूं। जो जितने कम समय में जितना ज्यादा खाना खा पाएगा वही आज का विजेता होगा। लेकिन एक बात और है, पूरा खाना खाए बिना कोई भी विजयी नहीं हो सकता है। तो अब खेल शुरू करने से पहले हमारे गांव के चिर परिचित श्री गंगूराम चाचा अपने हाथों से फीता काटकर इस खेल का उद्घाटन करेंगे। तालियां! तो ये खाने की प्रतियोगिता शुरू होती है अब। हमारे प्रतियोगियों ने खाना खाना शुरू कर दिया है। दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं। कौन जीतेगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन गोलू को देख रहा हूँ, ये क्या कड़वी चीजें छोड़कर वो सब कुछ खा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोबला सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ खा रहा है। चाहे कुछ भी खा ले, लेकिन अगर कड़वा नहीं पिया तो हमारा गोलू हार जाएगा। गुड्डू, अरे भूतू, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाओ। क्या गोबला, और दूसरी चीजें भी तो दो खाने के लिए। हाँ हाँ, देता हूँ। प्रतियोगिता के 15 मिनट बीत जाने के बाद अचानक गोबला के खाने की स्पीड बढ़ गई है। ये तो अजीब बात है कि वो अब सारे तरह के खाने खा रहा है और दूसरी तरफ गोलू की स्पीड वैसी ही है, इसीलिए वो पिछड़ रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। ये तो आश्चर्य की बात है। कुछ ही पलों में गोबला ने करेले का शरबत पीकर खत्म कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ गोलू अभी भी करेले का शरबत हाथों में लिए खड़ा है। धत, अब नहीं हो पाएगा लगता है। भूतू, वो देख। ओह, तो फिर ये बात है। अभी मजा चखाती हूँ। और अब गोबला का खाना लगभग खत्म होने को है। वहीं गोलू अभी भी करेले का शरबत लिए खड़ा है। चिकन का पीस, तुम बहुत ज्यादा तीखा हो जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। ये कितना तीखा है। बचाओ बचाओ, अरे रे रे, पानी पानी दो मुझे। अरे कितना तीखा है ये, बचाओ बचाओ, पानी चाहिए मुझे, पानी दो। इसका मतलब क्या है? ये लोग यहाँ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पकड़ो पपैया को।
तीखा है। पानी। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी गोबला। मैंने तुम्हें एक अच्छा लड़का समझा था। इसका मतलब उस दिन भी गोलू सच बोल रहा था। रहने दो गोलू, तुम्हें और करेले का जूस पीने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे ही जीत गए हो। नहीं सर, वो धोखा देकर हार गया है, लेकिन जब तक मैं खेल खत्म नहीं करूंगा नहीं जीतूंगा। देखा ना छोटे दोस्तों, सिर्फ शरीर की ताकत से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, क्यों? है ना? क्या रे गोलू, इस तरह उल्लुओं जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? शाम को खेलने आएगा ना? नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है। पर क्यों? सुबह तक तो तू ठीक था गोलू, अब अचानक क्या हो गया तुझे? वो गुड्डू ने मुझे कहा है, सर 1-2 दिन में गणित परीक्षा की कॉपी दिखाएंगे। वो सुनने के बाद से ही मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है। अरे परीक्षा की कॉपी को लेकर तू इतना क्यों सोच रहा है? जरा मुझे देख, मैं कितना निश्चिंत हूँ। मेरे पिताजी को तुम नहीं जानते, फेल हो गया तो घर से निकाल देंगे। अच्छा पपैया, तुझे चिंता नहीं हो रही? चिंता? भला चिंता क्यों होगी? मत भूल गोलू, मेरे भाई का नाम है ततैया। पपाया, ये देख क्या है? बंदूक, बंदूक आज ही खरीदी है। टॉप क्लास बंदूक, इसका एक भी निशाना नहीं चूकेगा। ओए, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? उसका नाम तो बता मुझे। इस बंदूक की गोली से उसका भेजा उड़ा दूंगा। बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया हूँ भैया। ये क्या? ततैया के भाई को चिंता मतलब ततैया को चिंता। पता क्या चिंता है? कल गणित के सर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो जरूर मैं फेल हो गया हूँ, इसलिए मिलने के लिए बुलाया होगा। फेल हो गया तो क्या हुआ? फेल तो होने की ही चीज है। हमारे पास क्या पैसों की कमी है कि एक ही कक्षा में 2 बार नहीं पढ़ सकते? अपने सर से कह देना, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही कक्षा में 10 बार पढ़ा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं एक ही कक्षा में 10 बार क्यों पढ़ूंगा भला? मुझे नई कक्षा में जाना है। बेवकूफ बच्चे नई कक्षा में जाते हैं रे, समझा? नई कक्षा में जाने का मतलब ढेर सारी नई किताबें खरीदना और उन्हीं को पढ़ना।